वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बड़ा इशू था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी टॉप किया था वो बेगरी गदागरी, ठीक, भिकारी होना कि हम भिकारी एक्सपोर्ट कर रहे थे तो पाकिस्तान ने इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज से आ रही थी शिकायत, उन पे अब कार्रवाई करने का आगाज़ किया और इस सिलसिले में कुछ उन्होंने सिफारिशात पेश की हैं। सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है जो ये बता रहा है कि आप किस्मत का हाल बता के, करतब दिखा के, किसी बहाने से चीज़ें बेच के, बार बार गाड़ियों पे नॉक करके, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करके, किसी भी तरह से, यानी कि आप भीख नहीं मांग सकते। और इसके लिए अगर आप भर्ती भी करते हैं किसी को तो तब भी आपको सज़ा हो सकती है 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की। अगर आप हमदर्दी ईंटने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी किसी माजूरी को दिखा के भी भीख मांगने की कोशिश करें तो तब भी आपको इसको जुर्म करार देना बहुत ज़रूरी हो चुका है जिस नौइयत की शिकायत बैरून मुल्क से आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कितनी अहम पेशरफ्त है और सिर्फ ये बैरून मुल्क के लिए ही इसका इतलाक होगा या पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चला है और सिग्नल्स के ऊपर हम भरमार देखते हैं भिखारियों की, उसमें भी कोई मदद मिलेगी? ये सीरियस मूव लगती है आपको? देखिए, सीरियस मूव तो देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इतनी बेगरी है उसको तो रोकना मुश्किल है। तो उसको तो भूल ही जाए। हालांकि इसमें लिखा है कानून के अंदर के वो भी क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आपको गाड़ी को आके पैसे मांगता तो उसको भी पकड़ के पुलिस ले जा सकती है। एक तो ये होगा कि पुलिस वाले जो है उनका तो 4 पैसे बन जाएंगे। अब जड़ा सड़क से आया उन्हें फड़ के ले जाएंगे, ठीक है, वो खा वो दादी हो, नानी हो, बेचारी हो, जो भी होगा, लूला लंगड़ा जड़ा भी उन्हें पढ़ के ले जाएंगे। वो बेचारा 10,000 रुपया देगा तो फिर वापस आ जाएगा, फिर 4 दिन करेगा, फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो पुलिस का तो मजा हो गया, ठीक है, मगर ये रहेंगे वो अपनी जगह, ये कहीं इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि इनकी दिहाड़ियाँ लग जाएंगी पुलिस के साथ कि जी मुझे हाथ नहीं लगाना, हर जगह पे ठेकेले हो जाएंगे कि ये गुलबर्ग का फलाना एरिया है, यहाँ ये 25 लोग घूमेंगे। ऑलरेडी ठेके हैं तो वो और मंथली जाएगी, वो मंथली महंगी हो जाएगी ना, महंगी हो जाएगी, वो पकड़ के ले जाएंगे ना, रेट बढ़ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अच्छा। तो ये कम तो नहीं होगी, मगर मैं अब जब आप उनको 50 रुपए देंगे वगैरह थोड़े मुंह तो सुटेंगे, पुलिस तो दे रहे थानू कम से कम 100 रुपया तो दो। तो एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ ये है कि रियल इशू इज़ नॉट दिस, बिकॉज ये तो हमारे बहुत से रिलीजियस फंक्शंस हैं जहाँ ये देना जो है वो चैरिटी देना, आर्म्स देना देता है। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, लोग देते हैं जी, सदका बहुत कुछ है। इसको तो रोकना मुश्किल है, ठीक है। और सिर्फ ये है कि पुलिस के मत जाने, आगे आइए आपके बाहर जाने, ये बड़ा इशू बन गया। बिकॉज इसमें यूएई वालों ने और दुबई और सऊदी अरेबिया ने और मलेशिया ने इन्होंने बड़ी सख्त प्रोटेस्ट की है कि यहाँ लोग आ जाते हैं और फिर सड़कों पे खड़े हो जाते हैं बेगिंग के लिए, और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। और इसीलिए आजकल इतना मुश्किल हो गया यूएई का वीज़ा लेना, बिकॉज वो उन्होंने सारा कुछ ही बंद कर दिया। और आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने यूएई का एक मिनिस्टर है उसका भी दिखाया था, वो कह रहा था ना करें आप अपने सियासत यहाँ मत लेके आए और ये बेगिंग शेगिंग बंद करें, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। उन्होंने अब एक्शन ले लिया। मतलब है कि इवन इफ़ यू एंड आई वांट टू गो टू दुबई फॉर टूरिज्म तो बड़ा मुश्किल हो गया वीज़ा लेना, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं ज़्यादती करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गन डाल देते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ भी उनको पुश आउट करते हैं कि निकलो यहाँ से। हम तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमने 8-9 लाख बंदा एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारी क्लेम है हमारी मिनिस्ट्री की कि हम इतने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि वहाँ से हमें रेमिटेंसेस आते हैं। अब पता लगा कि बैगर्स भी जाके वहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। नाम ECL पे भी नाम है 4700 का, कुछ 4700 के करीब लोग ECL पे डाल दिए। अब आपको कैसे पता कि ये बैगर है या ये नहीं है? क्या वो उसकी शक्ल पे कोई लिखा हुआ है या आपने जाके पकड़ा किसी को सड़क पे और उसका कहा पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? ये पता नहीं कहाँ से ये लिस्टें बन जाती हैं। कौन ये लिस्टें बना के भेजता? ज़ाहिर है ऐसे चोज ही भेजते होंगे कि इस इलाके में ये है, इनको हमने पकड़ा था, ये एंड सो ऑन। तो अब किसी के पास, बेगर्स के पास तो आमतौर पे पासपोर्ट ही नहीं होते। अब बनवा रहे होंगे वो। जी बनवा के बेगिंग का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन फंड्स नहीं है ना ट्रैवल के जिस तरह जरूरी है, वो चेक किया जाता है फिर बैकग्राउंड सारा। तो वो अब एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई होती है, वो रोक के बैठे हुए होते हैं लोग। पहले ये होता था जड़ा आधा सी मोहर लगती थी, फिर है वीज़ा तक जाओ। अब तो वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये
एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, FIA वाले रोक रहे हैं। अब और ये प्रेशर आया बाहर से जी। और ये सब हम सबको इफेक्ट करता है। तो ये वही चीज़ है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम भी करते हैं मुल्क को और फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं जिसके साथ सारे मुल्क का नुकसान हो जाता है। तो अब ये एक नया कानून आ गया, इसका कानून का जो एप्लीकेशन है वो लोकली एज आई सेड कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इंटरनेशनली पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ अगली खबर ये भी आएगी कि कुछ लोग वहाँ से डिपोर्ट होंगे, सऊदी अरेबिया से हो रहे हैं और भी होंगे। और अब वो PIA को कहा जाएगा कि आप अपनी जेब में से इनको वापस लेके आए। अच्छा। हाँ, बिकॉज और कौन लेके आएगा, वो तो कहते हैं हम तो डिपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे दें इसके। तो ये अब पाकिस्तान की एक्सचेकर के ऊपर एक डज लगेगी कि आप लाखों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 100, 200, 300, 400 वो पकड़ के लोगों को भेजेंगे। और अमेरिका के अंदर इसी की जो एप्लीकेशन है, उनको बेगर नहीं कह रहे, उनको असाइलम सीकर कह रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं जो कि गलत बयानी करके अमेरिका आए हैं और उनको भी निकालेंगे वो। तो ये अब एक किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देखिएगा इट विल गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन इन पाकिस्तान। तो ये जो बिल पेश किया गया है, इसमें जो जुर्म करार देना है सेठी साहब, इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि सऊदी अरब में तो ऑलरेडी 1 साल की सजा है और कुछ जुर्माना है, अब यहाँ 7 साल कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। 2 इशू जी। पहला इशू ये है कि एक बंदा है, उसने अपना पासपोर्ट लिया, उसका कोई रिश्तेदार है वहाँ, उसने कहा आ जाओ, उसने स्पॉन्सर कर दिया, है वो बेगर, उसके पास कोई नहीं है, एक्सपर्टीज, प्रोफेशन नहीं है, स्किल नहीं है। हाँ। उन्हें वीजा कटवाया, स्पॉन्सरशिप आ गई है और वो चला गया। तो उसके लिए तो ये 7 साल की नहीं होगी। अच्छा। वो इंडिविजुअल है, मगर ये जो पूरे जो गैंग्स बने हुए ना लोगों को स्मगल करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, उनको रोकने के लिए कि भाई पहली स्टेज पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेगर है, इसको नहीं करना, और आप लोग तो ये इकट्ठे कर करके इनको भेज रहे हैं जी। तो उनको रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज क्राइम नाउ, इसको उसके लिए इतनी सख्त सजा रखी है उन्होंने, उसको डेटरेंस बनाने के लिए। अच्छा। और ये बाकी जो इक्का दुक्का निकल जाते हैं, जाहिर है फिर उनके ऊपर भी असर पड़ता है, बट बेसिकली द टारगेट इज द ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो कि ये इस किस्म की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं और इनको भिजवाते हैं बाहर। ओके, तो इसे आपको शाइन करार देंगे इस नौयत के इक़दाम को कि ये सोच भी अच्छी है और इसकी बहुत ज़रूरत है, खुसूसन जब आपको बाहर के मुल्क से इस तरह की मुल्कों से इस तरह की शिकायत आना शुरू हो जाए। मिसयूज भी हो सकता है। हाँ, लोग जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के, और बहुत से कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं, फिर वो मिसयूज़ भी होते हैं उसके। तो अब एक और बहुत दकीक मामला अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात का, स्पेशली TTP का मामला, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा KP इससे मुताबिक। हमने क्लैश देखा है माजी करीब में ही कि KP की पॉलिसी और रियासत की पॉलिसी और, लेकिन अब बाकायदा वहाँ कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए KP से एक वफ़द जाएगा और उसके जो TORs होंगे वो अप्रूवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि एक सूबे की सतह पर इस तरह से बातचीत आगे बढ़ाना मुफीद रहेगा? पहली बात तो ये है कि ये सूबे की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आया, ये मेरा ये एनालिसिस है। अच्छा। कि गंडापुर साहब पहले भी ये इस किस्म की मौलाना फजल की पार्टी की तरह ये भी एक ग्रुप गया था जी, बिल्कुल। और उन्होंने भी बातचीत की थी। ISI वाले भी आते जाते रहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस वाले लोग भी आते जाते रहते हैं, मिल के भी इन्होंने सब कुछ किया है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ठीक। अब ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है। अच्छा। जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये जो अब नई इनिशिएटिव है कि KP की गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रुप जाएगा, और ये क्यों हुआ? अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ मुदाखलत हुई है अफगानिस्तान में अगेंस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी,